की गर्लफ्रेंड देसी चोर। यह कहानी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की है। यह खबर उत्तर प्रदेश की है, जहां एक शख्स अपनी विदेशी गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए चोर बन बैठा। बैंक में चोरी करने की कोशिश की, पकड़ा गया। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या है पूरी खबर। बाराबंकी पुलिस हिरासत में खड़े इस शख्स की हसरत अधूरी रह गई। विदेशी महबूबा को खुश करने के लिए इस शख्स ने बैंक में चोरी करने की कोशिश की। शाहिद खान नाम के इस लड़के की एक दो नहीं बल्कि 3 गर्लफ्रेंड है। उनमें भी एक विदेशी जो कनाडा की रहने वाली है। इसी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए शाहिद ने बैंक में चोरी की योजना बनाई थी। कई दिनों की छुट्टी के बाद सोमवार को जब बैंक खुली तो बैंक मैनेजर को अंदर तोड़फोड़ दिखाई दी। बैंक मैनेजर को तुरंत समझ में आ गया कि बैंक के अंदर चोरी का प्रयास किया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और तकरीबन 70 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद शाहिद खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही पहले वो घुसा है वहां पे, गेट को उसने एक आयरन के रॉड से पूरा तोड़ा और जैसे वो घुसने के बाद सबसे पहले उसने काम किया कि जितने भी वहां के कैमरे हैं उसको कट किया जाए, लेकिन उसमें कुछ कैमरे कट होने से बच गए और उसी दौरान एक कैमरे में उसकी एक जो साइड की इसकी एक पिक्चर आई। इस पिक्चर को तुरंत हमारा जो यूपी पुलिस का टेक्निकल ऐप है त्रिनेत्र, उस पर अपलोड किया गया और साथ ही में हमारे ग्राउंड की जो टीम है उसने इसको सी ऐप के माध्यम से और अपने अन्य लोगों के माध्यम से इसको तुरंत प्रसारित किया। तो ज्ञात हुआ कि ये अपराधी है, इसका नाम शाहिद खान उर्फ अब्दुल समद है। नगर कोतवाली क्षेत्र में छाया चौराहा के पास बैंक मैनेजर ने नगर कोतवाली पुलिस को सूचना दी थी कि बैंक का मेन गेट टूटा और खुला हुआ है। बैंक के अंदर चोरी का प्रयास किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की तो एक के बाद एक परतें खुलती चली गई और सीसीटीवी से मिले सुराग के बाद आरोपी शाहिद खान पुलिस के शिकंजे में आ गया। शाहिद बाराबंकी के ही बेगमगंज का रहने वाला है। पुलिस पूछताछ में शाहिद खान ने बताया कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड है, जिनमें एक से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती हुई और कनाडा में रहती है। चैटिंग के जरिए दोनों में प्रेम संबंध बढ़ गए। गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए महंगा गिफ्ट देने के लिए रुपयों की जरूरत थी और इसलिए उसने बैंक में चोरी का प्लान बनाया था। इस घटना को प्रेरित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि इसकी 3 महिला मित्र हैं, इसमें और ये तीनों इंस्टाग्राम इसकी फ्रेंड है। यहाँ पे इसमें एक कनाडा में रहती है और अपने इसको जो जीएफ है इनकी यानी मित्र हैं, उनको यह महंगे उपहार देना चाहता था। उनको आप कह सकते हैं कि उनको प्रभावित करने हेतु, लेकिन इसके लिए इसको पैसे की दरकार थी। 30 तारीख को जब वह बैंक के बाहर वो चाय पी रहा था तो उस समय इसी बैंक के बाहर उसने देखा कि बहुत सारे व्यक्ति जो है कि वो बैंक से आ जा रहे हैं पैसा निकाल के। तो उसको लगा कि इस बैंक में करोड़ों रुपया होगा और आराम से, क्योंकि अभी 3-4 दिन बैंक बंद है, तो हम आराम से इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। विदेशी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में चोर बना शाहिद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उससे पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल ये कि आज की युवा पीढ़ी चकाचौंध में किस कदर अंधी हो चुकी है जो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला, न्यूज़ 18। एक इवेंट मैनेजर जिसका ब्रेकअप हुआ, दिल का मारा, प्यार में हारा, ये बेचारा आशिक था, मजनू था, जिसकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। उसके बाद इवेंट मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। खुलासा क्या हुआ, यह सब हुआ क्यों, तांत्रिक का जाल कैसे बन गया काल, देखिए रिपोर्ट का हाल। शमशान में साधना करो बेटा, खोया प्यार तू पाएगा। गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप, तांत्रिक है ना। टोटके का नाम तांत्रिक मालामाल। प्यार का चक्कर, पाखंडी का चक्रव्यूह। इवेंट मैनेजर की सुसाइड मिस्ट्री। इश्क का मारा एक बेचारा, जिसका एक ही सपना था उसकी रूठी हुई मोहब्बत उसे फिर मिल जाए।
गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ और इधर तांत्रिक के चक्कर में वो आशिक फंस गया। ऐसा फंसा कि तांत्रिक रात को दिन बोले तो वो यही कहता ये दिन है, यानी पूरी तरह से तांत्रिक का गुलाम बन बैठा था। सिर्फ शमशान में साधना ही नहीं बल्कि टोने टोटके के नाम पर कभी नींबू मिर्च मंगवाता तो कभी तरह तरह के उल जलूल काम करने को कहता। और यकीन मानिए तांत्रिक के जाल में फंसे शख्स के लिए ये जाल काल ही बन गया। भोपाल में 10 अक्टूबर को इवेंट मैनेजर समर प्रताप ने सुसाइड किया था, लेकिन सुसाइड के पीछे की कहानी हैरान करने वाली निकली। थाना कमलानगर अंतर्गत अक्टूबर माह में एक 20 वर्षीय व्यक्ति समर प्रताप सिंह के द्वारा सुसाइड किया गया था। इसमें जब उनके परिजनों के कथन लिए गए और उनके जो कि व्हाट्सएप चैट्स थे और सारी जो है जांच हुई उसमें, तो इसमें एक आशुतोष वाजपेयी का नाम इसमें आया, जो कि तांत्रिक वगैरह इस तरह की एक्टिविटीज में संलिप्त रहता था। और इसके चलते वो समर प्रताप सिंह से लगातार पैसे भी ले रहा था और पूरी तरह से उन पर कंट्रोल भी कर रहा था। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि समर प्रताप तांत्रिक आशुतोष के जाल में फंस रहा है। करीब 7 महीने पहले दोनों की मुलाकात हुई। समर प्रताप स्टूडेंट था, साथ ही इवेंट मैनेजर का काम भी करता था, लेकिन उसकी जिंदगी का मैनेजमेंट गड़बड़ाया हुआ था। समर प्रताप का प्रेमिका से ब्रेकअप हो गया। इधर माली हालत भी ठीक नहीं थी, यानी जेब भी खाली और दिल भी खाली। बस इस खालीपन को भरने की तरकीब तांत्रिक ने लगाई। अक्सर परेशानी में कुछ लोग ऐसे पाखंडी बाबाओं के जाल में फंस जाते हैं। समर के साथ भी ऐसा ही हुआ। आशुतोष तंत्र विद्या जानता था, जिसने यकीन दिला दिया कि समर को उसकी खुशियां मिल जाएंगी। इसमें चैट्स में भी कई सारी ऐसी चीजें आई हैं जिस वजह से धारा 108 BNS के अंतर्गत जो है अपराध दर्ज किया गया और आशुतोष वाजपेयी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके अभी जेल में। मोबाइल चैट से खुलासा हुआ है कि तांत्रिक के टोटकों से परेशान होकर समर ने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। तांत्रिक आशुतोष ने एक ऐसे फर्जी गुरुजी से भी समर को मिलाया जिससे समर को यकीन हो गया कि उसका काम बन जाएगा। लेकिन काम तो बन रहा था तांत्रिक का। इस काम के बदले वो रुपए वसूलता। तांत्रिक सलाखों के पीछे चला गया है। ये खबर उन लोगों को खबरदार कर रही है जो अक्सर पाखंडियों के जाल में फंसकर बहुत कुछ गंवा देते हैं। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की, जिनके बयानों से मुस्लिम धर्मगुरु काफी खफा हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा है, उन पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दरअसल महाकुंभ में गैर हिंदुओं को खाने पीने की दुकानें नहीं देने की अखाड़ा परिषद की मांग का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु उनके बयान से काफी नाराज हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं के निशाने पर बाबा। और जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं ये सारे वीडियो फर्जी हैं, नकली हैं, एडिट किए हुए हैं, इनमें कहीं सच्चाई नहीं है। धर्म गुरु को इस तरह की बात करके वो खुद अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के बयानों से भड़के मौलाना। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता? हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या? बाबा के बेबाक बयान मचा घमासान। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना। हमारे बुजुर्गों ने इसी इतिहास के लिए अपनी कीमती जानों को कुर्बान किया है। बाबा बागेश्वर अपने बयानों से मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर है। पिछले कुछ दिनों में बाबा ने कई ऐसे बयान दिए जिनमें उन्होंने हिंदू समुदाय को एकजुट करने के लिए खुलकर अपनी राय दी। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन हो या फिर महाकुंभ में सिर्फ सनातनियों को खाने पीने की दुकानें चलाने की इजाजत देने की अखाड़ा परिषद की मांग, हिंदुओं से जुड़े हर मुद्दे का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया और अपनी बेबाक राय रखी। कुछ दिनों पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में
गैर हिंदुओं को दुकानें स्थापित करने की अनुमति नहीं देने की अपील की थी, जिसके पीछे हाल ही में जगह जगह खाने पीने की चीजों में थूक मूत्र जैसी मिलावट करने वाले वीडियोस को बताया गया। अखाड़ा परिषद की मांग का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया और कहा गैर हिंदुओं का महाकुंभ में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। आप बाबा बागेश्वर का ये बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि क्यों मौलाना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों से भड़क गए हैं। पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? देखो, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो टूटेंगे। 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जब 3 करोड़ की जनसंख्या के देश के 300 लोग मात्र आए और उन्होंने गुलाम बनाया, वो थे इंग्लैंड के लोग। 300 लोग आए थे और 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को उन्होंने गुलाम बनाया था, सिर्फ एक सूत्र पर, फूट डालो राज करो। हम बट गए, इसलिए हम गुलाम बन गए। बाबा बागेश्वर का कहना है कि उनके बयान हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए हैं, लेकिन विरोधी उन पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बाबा के बयानों को लेकर आपत्ति जताई है और उन पर रोक लगाने की मांग की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जैसे उन्होंने किसी एनजीओ से ऐसी बयानबाजी का ठेका ले रखा हो। उनके बयानों से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। तो वहीं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष शुएब जमई ने भी आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर जब दुबई जाते हैं तो शेखों से मुलाकात करते हैं। शेखों के साथ उनका व्यवहार अलग होता है, लेकिन भारत के गरीब मुसलमानों के प्रति वो लोगों में नफरत फैलाते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सांप्रदायिक ताकतों को देश में आग लगाने की पूरी छूट मिली हुई है। धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने का प्रयास हो रहा है। धार्मिक मुद्दों को हवा देकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का योजनाबद्ध प्रयास हो रहा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी एनजीओ से इस बात का ठेका ले लिया है कि जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे। आप मुस्लिम जो अमीर जो लोग हैं उनसे जब आपके व्यवहार की बात आती है तो आपका रवैया कुछ अलग होता है। भारत के गरीब मुसलमानों के साथ आप नफरत बांट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक धर्म गुरु को इस तरह की बात करके वो खुद अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनको ये बात नहीं करनी। इस्लाम मजहब ऐसी तालीम नहीं देता है और इस्लाम सबकी यहाँ से बात करता है और हमारे अपने पर्व त्यौहार में या हमारे कोई धार्मिक आयोजन है उसमें हिंदू भी अगर कोई अपना सामान बेच रहा हो तो हम उसमें भेदभाव नहीं करते। इस मुल्क के अंदर यगानगत इत्तेहाद जिसको आज आग लगाया जा रहा है, हमारे बुजुर्गों ने इसी इत्तेहाद के लिए अपनी कीमती जानों को कुर्बान किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। कभी दिवाली के पटाखों को लेकर, तो कभी हिंदू राष्ट्र को लेकर, कभी तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट, तो कभी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। बाबा बागेश्वर के बयानों को लेकर विवाद होते रहे हैं। आज से भारत के लोग ऊंच नीच जात पात छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। अरे हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है
सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है, महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर नेशनल पार्क से एक साल के अंदर 25 बाघों के लापता होने की खबर से हड़कंप मचा है। आखिर कहां गए इतने बाघ, ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रणथंभौर से 25 बाघ लापता, मॉनिटरिंग रिपोर्ट से हुआ खुलासा। मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन। बाघों की अटखेलियों के लिए विश्व पटल पर अपनी खास पहचान बना चुका सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क एक बार फिर चर्चा में है। रणथंभौर नेशनल पार्क की मॉनिटरिंग में खुलासा हुआ है कि पिछले एक साल से 25 बाघों के होने के कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी एक साल से ये बाघ लापता हैं। इस खुलासे के बाद हड़कंप मचा है, जिसके बाद रणथंभौर में लापता बाघों के संबंध में एक जांच कमेटी गठित की गई है, जिसका काम बाघों के संबंध में छानबीन कर जांच रिपोर्ट देना होगा। तो ये 25 बाघों का जो आंकड़ा आया है, ये आंकड़ा वाकई में सही है गलत है जी? इसके लिए जांच कमेटी बना दी गई गवर्नमेंट ने, जिसमें हमारे वन्य जीव विशेषज्ञ हैं और तीनों को फील्ड का बड़ा अनुभव है टाइगर कंजर्वेशन का। इसमें राजेश गुप्ता जी है, एडिशनल पीसीसी वाइल्ड लाइफ, और उसमें मानस सिंह जी है, डीएफ भरतपुर, वो रणथंभौर में काम कर चुके हैं, और टीम मोनराज, उनको भी वाइल्ड लाइफ का अनुभव है जी। तो ये जांच का विषय कि टाइगर गायब हुए या टाइगर माइग्रेट करे। वो टाइगर का आपको हैबिट है कि टाइगर इट्स वेरी हाईली मोबाइल एनिमल, कि टाइगर एक जगह से दूसरी जगह अपने हैबिटाट को, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए चला जाता है। 3 सदस्यीय कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफिस में पेश करनी होगी। ये कमेटी इस बात का पता लगाएगी कि सवाई माधोपुर में बाघों के लापता होने की वजह क्या है। साथ ही इस बात की जांच भी करेगी कि बाघों को खोजने में सीसीएफ रणथंभौर की तरफ से कितनी कोशिशें की गई। इसके साथ ही कमेटी लापरवाह कर्मचारी और अधिकारी की लापरवाही पाए जाने पर उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को पेश करेगी। कमेटी रणथंभौर की व्यवस्थाओं में खामियों को दूर करने के लिए अपने सुझाव भी रिपोर्ट में देगी। रणथंभौर में आज की तारीख में जितने भी टोटल टाइगर हैं, उनमें अगर आप 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करें तो एक पार्ट मेल का, एक पार्ट फीमेल का, एक पार्ट उसके कब्स का है। पता नहीं क्या रीजन है, ये तो कोई साइंटिफिक ही रीजन होगा कुछ, लेकिन जितने भी कब्स हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर पॉपुलेशन मेल टाइगर्स की है। अब ऑलरेडी उस इलाके में जहाँ फीमेल ने कब्स दिए हैं, जब तक माँ के साथ में रहते हैं 22 से 24 महीने तक, तब तक कब्स सेफ हैं। लेकिन उसके बाद में जब अपना इलाका बनाने के लिए वो इधर उधर निकलते हैं तो उन इलाकों में ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग मेल स्टैब्लिश्ड होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग है कोई मेल तो यंग को मारेगा तो वो बाहर की तरफ भगेगा, या फिर लड़ाई में किसी एक की जान भी चली जाती है। आइए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो रणथंभौर प्रशासन पर सवालिया निशान लगाते हैं। रणथंभौर में जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक 11 बाघ बाघिन और शावकों की मौत हुई है। जनवरी 2023 में 1 बाघ, 1 बाघिन और 1 शावक की मौत हुई। 10 जनवरी 2023 को बाघ T57 की मौत हुई। 31 जनवरी 2023 को बाघिन T114 और उसके शावक की मौत हुई। 9 फरवरी 2023 को बाघिन T19 कृष्णा की मौत हुई। इसके बाद 10 मई 2023 को बाघ T104 की उदयपुर में मौत हुई। सितंबर 2023 में बाघिन T79 के 2 शावकों ने दम तोड़ा। 11 दिसंबर 2023 को बाघिन T69 के शावक की मौत हुई। इसके बाद जनवरी 2024 में 1 बाघिन और 2 शावकों ने दम तोड़ा।
बागिन T60 और उसके शावक की प्रसव पीड़ा के दौरान मौत हुई। रणथंभौर से लगातार बाघ बाघिनों के गुम होने से वन विभाग के बाघों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग के दावों की पोल खुलती दिखाई दे रही है। पिछले 2 साल में रणथंभौर में बागिन T39 नूर के 2 शावक, बागिन 138, बाघ T3, बागिन T99 के 2 शावक, T79 का शावक, युवा बाघ T131, बाघ T38 भी लापता हो चुके हैं, जिसके बाद अब बाघ T74 टेडी बियर भी लापता हो गया है। बाघों के लापता और उनकी मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। बहरहाल कमेटी का गठन कर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच कमेटी 2 महीने के अंदर इस मामले में क्या रिपोर्ट पेश करती है। सवाई माधोपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट।